नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं पूजा। विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां शिकायत के बाद एंटी करप्शन ने संबद्धता विभाग के वरिष्ठ अधीक्षक को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उसके बाद कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने एक ही पटल पर वर्षों से जमे हुए 23 कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए विभिन्न पटलों पर उन्हें स्थानांतरित किया है। इस कार्रवाई के बाद आज एफिडेविट संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही किसी भी शिकायत या समाधान के लिए मेरे कार्यालय के दरवाजे हमेशा ही खुले रहेंगे। एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, कुछ घूस लेते पकड़ा गया तो मामला ये संज्ञान में आया और बहुत ही दुखद है ये विश्वविद्यालय में ऐसा होना यहाँ पर। तो उसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर तो कार्रवाई कर ही जा रही है, लेकिन कई बार पहले भी उनके विषय में कुछ कंप्लेन आती थी यहाँ पर, लेकिन उस कंप्लेन को बेनामी कंप्लेन होती थी। कमेटी भी बनाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता था कभी उनके ऊपर। और कई बार हमने कॉलेजेस के प्रिंसिपल मैनेजर की कई बार सीरीज़ ऑफ मीटिंग करी, अपनी समस्याएं बताइए। और कभी कभी समस्या उन्होंने बताई एग्ज़ाम रिलेटेड, फाइनेंस से हमारा पेमेंट नहीं होता टीचर्स का, लेकिन किसी ने भी इतनी मीटिंग्स में ये नहीं कहा कि हमको एफिलिएशन में कोई दिक्कत है। ये बड़ा दुखद है, कोई सामने नहीं आता था कहने के लिए। एक आध बार कुछ मैनेजर आए कि हमारी फाइल डिले है, लेटर डिले है, तो हमने डांट के कहा भी भाई टाइम से काम करो, हमारे यहाँ कोई काम रुकता नहीं है, आपने देखा होगा वो काम क्यों डिले होता है। उसके बाद जब ये हुआ तो हम लोगों ने एक जांच कमेटी भी बनाई और जांच कमेटी ने ये पाया कि जो मान लो जो लेटर हमारे यहाँ से हो जाता था उसको 1-1.5 महीने वहाँ पर हैंड टू हैंड दिया जाता था और कभी भी जो है वो उसको डिस्पैच नहीं किया जाता था। तो वो हमने पूरा रोका। संज्ञान में जब मामला आया, पटल परिवर्तन देखिए ये भी 2007 से यहाँ पर थे। 2-3 समस्याएं विश्वविद्यालय की हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में मृतक आश्रित भी अपॉइंट हो गए हैं और नए अपॉइंटमेंट तो बहुत साल से यहाँ पर नहीं हुए हैं और जितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है इस समय। और कभी कभी वो कंप्यूटर में या कुछ और चीज़ों में थोड़ी दक्षता की भी दिक्कत है। हम बराबर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं उनके लिए, कई सारे कोर्सेज कुछ हम उनको भी अपग्रेड करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हर आदमी हर कुछ सीखे। 23 परिवर्तन करे हैं हमने कि जो लोग 3 साल से ज़्यादा किसी पद पे थे, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं भी जो कि पटलों पे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि विभागों का और जो हमारे डिपार्टमेंट कार्य भी सफ़र ना करे और नए लोगों को भी सीखने का मौका मिले। तो हम प्रयास ये करेंगे कि एक पुराना कोई वहाँ रहे साथ में और एक कोई नया ज्वाइन करे, वो सीखे इस तरह से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। इससे 10.90 लाख कर्मचारियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए लाभ मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर, राजगीर और झारखंड के तिलिया के बीच 104 किलोमीटर की रेल दोहरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस पर करीब 2,192 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल कर्मियों को हर वर्ष दीपावली व दशहरा पर्व के मध्य बोनस दिया जाता है। इस बार का बोनस 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में एक निजी हॉल में विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर फार्मासिस्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी विजय कुमार राय ने बताया कि हर साल के भांति इस वर्ष भी पूरे विश्व में WHO के द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर आज संगोष्ठी आयोजित की गई है। वर्तमान में फार्मासिस्ट की समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। 2007 से सरकार ने फार्मासिस्ट की वैकेंसी पर रोक लगाया है, जिससे नए सभी फार्मासिस्टों में काफी रोष है, जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। काम नहीं कर सकता, जैसे इंजन और गाड़ी का इंजन और ट्रेन का एक रिश्ता होता है, उसी तरह से ये पूरी टीम है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो। डॉक्टर में भी कोई सीनियर डॉक्टर होता है, वो ऑर्डर देके चला जाता है कि कोई नहीं कर ले भाई, वो भी डॉक्टर उसको फॉलो करता है। तो ये पूरी एक टीम की संरचना है और जिस तरह से मैच तभी जीता जा सकता है जब पूरी की पूरी टीम, चाहे वो हॉकी की टीम हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो, पूरी टीम हो, बिना पूरी टीम जब तक लगती नहीं है और अपना पूरी एनर्जी उस कार्यक्रम में झोंकती नहीं है, तब तक आप उस मैच को जीत नहीं सकते हैं। फूड
विभाग की टीम ने नवरात्रि को देखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापेमारी की, जिसके संबंध में सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि नवरात्रि में व्रत के सामानों को मिलावट करके बेचा जा रहा है, जिसको देखते हुए अंशुल एंटरप्राइजेस तारामंडल से 4 खाद्य पदार्थ सिंघाड़ा आटा, कट्टू आटा, रामदाना एवं मिश्री का नमूना लिया गया है। जांच में पाई गई कमियों के लिए दोनों प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि खाद्य सामग्री की खरीद बिक्री एवं उपयोग में सतर्कता बरतें तथा मिलावटखोरी की सूचना तत्काल विभाग को उपलब्ध कराएं। इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर कुमार ने बताया। नवरात्रि है या त्यौहार है, व्रत है, तो इस पे जो है लोग व्रत की सामग्री खाते हैं, तो उसके लिए शासन के निर्देश पे टीमें गठित की गई हैं। वो जगह जगह जो हमारे दुकानदार हैं उनकी जांच कर रहे हैं। जांच में ये पाया गया है कि जो कल हमारी टीम पहुंची तो वहाँ जो तेज़पत्ता रखा था और मेथी रखी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो खाने योग्य नहीं रह गई थी, तो उनको लेकर नष्ट करा दिया गया। उसका कुल मूल्य 28,000 रुपये है। इसके साथ साथ वहाँ से कुट्टू के आटे का नमूना लिया गया है और व्रत की जो भी सामग्री है उनकी जगह जगह से नमूने लिए जा रहे हैं। कुट्टू के आटों से जो है वो लोगों में फूड पॉइजनिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसको लेकर विभाग ज़्यादा सतर्क है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।